जय हनुमान संकट मोचन नाम तिहारों सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। माता त्रिजटा समस्त लंका में केवल आप ही मुझे धर्म की सचार प्रतीत हुई, इसलिए मैंने आपको माता कहा। एक माता होते हुए आप अपनी पुत्री को ऐसा सुझाव कैसे दे सकती हैं? क्या आप चाहती हैं कि रावण इसी प्रकार स्त्री का हरण करता रहे, इसी प्रकार स्त्री के साथ छल करता रहे, एक स्त्री के पतिव्रत धर्म का खंडन करता रहे? माता, मैं जानती हूँ कि आप रावण के आदेश के अधीन हैं, किंतु उसके अधर्म में सहयोग करके जन्मों जन्मांतर तक अधर्म की दासी क्यों बनना चाहती हैं आप? मुझे क्षमा कर दो पुत्री, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, चाहे तुम्हें कितना भी कष्ट सहना पड़े, अंत में जीत तुम्हारे विश्वास की होगी, तुम्हारे प्रेम की होगी। रावण की दासी और रावण की ही हार की कामना? महाराज नहीं नहीं नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यही तो गुण है सीता के, ये किसी का भी हृदय मोह लेती है। मैं भी तो अपना हृदय इसी को हार बैठा हूं। जानती हो सीता, तुम अपना मुख क्यों फेर रही हो? क्योंकि तुम्हें भय है कि तुम भी कहीं रावण की विद्वता, मेरी शक्ति, मेरे पराक्रम से कहीं मोहित ना हो बैठो। रावण, तुम्हारे अहंकार में भी निराशा है, भय छुपा है। तुम्हारा भय तुम अपने अहंकार में छुपाना चाहते हो। यदि तुम सच में इससे मुक्ति पाना चाहते हो तो जाओ और प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगो। सीता, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो एक बार उस वनवासी राम से भेंट करने अवश्य जाऊंगा मैं, किंतु तुमसे विवाह करने के पश्चात पुनः बताने की आवश्यकता तो नहीं है ना कि केवल 1 मास का समय शेष है तुम्हारे पास। अब देखना यह है कि 1 मास तक वो वनवासी राम जीवित रह पाता भी है या नहीं। रावण! तुम्हारे अहंकार के कारण जो तुम नहीं देख पा रहे हो, वो मैं देख पा रही हूं। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि प्रभु श्री राम शीघ्र ही तुम्हारे अधर्म, तुम्हारा अहंकार और इस लंका का सर्वनाश कर देंगे। रावण का सर्वनाश? सीता, अब तो मुझे ये सुनिश्चित करना ही होगा कि मेरी लंका में अब कोई प्रवेश कर ही ना सके। गिद्धराज संपाति ने अपनी दूरदृष्टि से माता सीता का पता तो बता दिया, किंतु इस 100 योजन लंबे समुद्र को लांघ कर हम जाएंगे कैसे? हम में से कौन है जो इस समुद्र को लांघने की शक्ति रखता है? हनुमान जी, अपनी युवा अवस्था में मैंने एक बार इस समुद्र को पार किया था, किंतु अब केवल आधा समुद्र ही जा सकता हूं। मैं समुद्र को पार कर सकता हूं,
किंतु एक बार लंका पहुंचकर मैं वहां से जीवित वापस नहीं लौट सकता। तुम बाली के पुत्र हो और लंका में तुमसे अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है जो तुम्हारा मार्ग रोक सके? बाल्यकाल में मैं और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। तब मैं उस असुर कुमार को अकारणीय दंड दिया करता था। इस बात से गुरुदेव ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया कि यदि अक्षय कुमार ने मुझे एक मुष्टि का प्रहार भी किया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तब तो तुम्हारे वहां जाने से पूर्व किसी को लंका जाकर उस अधर्मी रावण के पुत्र अक्षय का अंत करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि लंका जाए तो जाए कैसे? हे समुद्र की रक्षिका सिंहिका, प्रकट हो। हे लंका के सभी द्वारों की रक्षिका लंकिनी, प्रकट हो। हे लंकेश, आज्ञा कीजिए, आपने हमें किस लिए स्मरण किया? सिंहिका, पूरे संसार में केवल तुम्हारे पास ये शक्ति है कि तुम किसी की भी छाया को पकड़ सकती हो। मैं चाहता हूं यदि कोई आकाश मार्ग से लंका की ओर आने का दुस्साहस करे तो तुम उसकी छाया को पकड़कर वहीं उसका अंत कर दो। मैं तो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। आप निश्चिंत रहिए लंकेश, आकाश मार्ग से कोई भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। लंकिनी, तुम्हें ब्रह्मदेव का वरदान है कि तुम्हारी अनुमति के बिना कोई भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई समुद्र पार कर भी गया तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि वो लंका में प्रवेश न कर पाए। असुराज, लंका में चोरी छुपे प्रवेश करने वाले ऐसे लोग ही तो मेरा भोजन है। फिर भी यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया तो मैं उसका भक्षण कर जाऊंगी। किंतु समस्या यही है कि इतने विशाल समुद्र को पार करके लंका जाएगा कौन? हनुमान जी, वैसे भी सीता माता का पता लग चुका है, तो क्यों ना हम यहां से लौटकर प्रभु श्री राम को सूचित करें। अब हमें ये समुद्र पार करने की क्या आवश्यकता है? नल, नील, जब प्रभु श्री राम हमसे पूछेंगे कि माता सीता कैसी हैं, किस अवस्था में है, तब हम उन्हें क्या उत्तर देंगे? नहीं, हम बिना माता सीता की पूर्ण सूचना लिए, बिना उनसे मिले प्रभु श्री राम के पास नहीं लौट सकते। इसका अर्थ केवल यही है कि चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, हमें समुद्र को पार कर लंका तक पहुंचना होगा।